Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss 2019 MES examination questions for the subject of structural analysis. Topic of discussion will be arches and cables. Question from cables and arches only. I am Saurabh Rangdale going to give you the detailed explanation of all the questions asked from these topics. So let's start with it. First question is, a two-hinged semicircular arch of radius r carries a concentrated load W at the crown. Assuming uniform flexural rigidity, the horizontal thrust at each support will be. तो देखिए ये एक सेमी सर्कुलर टू हिंज्ड आर्च का केस है और इसके केस में यदि W लोड क्राउन पे एक्ट हो रहा होता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें याद होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू W बाई पाई, है ना. W बाई पाई जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू होती, लेकिन हम इसको फाइंड करते हैं. अब देखिए क्या है, एज पर द डेटा गिवन इन क्वेश्चन इट इज अ टू हिंज्ड आर्च, है ना. इस तरीके से ये एक टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च है और इसके क्राउन पे W लोड इस तरीके से एक्ट हो रहा है. नाउ सी, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हियर आल्सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज हियर, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शंस एक्ट हो रही होंगी. लेट अस कंसीडर इट एज पॉइंट ए एंड इट इज पॉइंट बी एंड इट इज पॉइंट सी, और ये आर्च है विद द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ EI. अब देखिए हम इसका स्पैन कंसीडर कर लेते हैं L, और यहाँ पे ये जो आर्च है इसकी रेडियस लेट अस टेक इट एज कैपिटल R. अब क्योंकि ये टू हिंज्ड आर्च है ना, तो इसके केस में क्या है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से ही सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड नहीं कर सकते, है ना. तो हम स्ट्रेन एनर्जी यूज करके, कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम यूज करके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए अब क्या है कि हम इसमें ये अजम्पशन कंसीडर करते हैं कि इन दोनों सपोर्ट्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है ना. और इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद फाइनली we find out that H is equals to what? Integration of my into ds divided by integration of y square into ds. अब देखिए यहाँ पे हम क्या है कि एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं दैट इज x, और ये सेक्शन इज मेकिंग द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा होगा, एंड दिस विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस एंड इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. Let us consider it as small x and it as small y. So from here we can see that x is equals to what? X is equals to r into cos theta and y is equals to r into sin theta and ds is equals to r d theta. Okay? अब देखिए अब हमें क्या है, मोमेंट फाइंड करना है उस x सेक्शन पे. तो देखते हैं, we are considering the left portion only. So H इज द लोड, H जो है वो वहीं से पास हो रहा है, ठीक है. तो दैट विल बी एट हाउ मच डिस्टेंस, दैट विल बी एट जीरो, है ना. जीरो हो जाएगा ये क्योंकि वो उसी सपोर्ट से पास कर रहा है. अब यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल रिएक्शन A पे भी एक्ट हो रही होगी और B पे भी एक्ट हो रही है, दैट इज VB एंड इट इज VA. अब क्या है कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से सिमेट्रिक है, सो हियर वी कैन से इट इज W/2 and this reaction is also W/2. So this W/2 is acting at how much distance from here? W/2 is acting at, it is the R cos theta, और ये total distance है हमारे पास that is R, है ना. So this will come out as R cos theta, R minus R cos theta, so it will be equal to R into 1 minus cos theta in this case. ये distance हमारे पास हो जाएगी. Now from here we can see W/2 into R into 1 minus cos theta. ये हमारे पास हो गया मोमेंट के लिए इक्वेशन. अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं. सो वी आर कंसीडरिंग द हाफ ऑफ द पोर्शन, सो इट इज 0 to W/2. W/2 into R into 1 minus cos theta, it is the moment, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी है, y वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू R into sin theta and ds is equals to what? R d theta.
divided by 0 to pi by 2 y square, y is what, r sin theta to the whole square into r d theta, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको h की वैल्यू जो है वो w बाय पाई यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो w बाई टी, w बाय पाई कम्स फ्रॉम हियर, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैराबोलिक 3-hinged arch ABC is supporting uniformly distributed load of 500 Newton per meter over its entire span of 100 meters. The center point B is vertically 25 meter high from supports A and C. The reaction shall be, है ना। अब देखिए, as per the data given in question, हमारे पास क्या है, एक पैराबोलिक 3-hinged arch है, पैराबोलिक 3-hinged arch है हमारे पास, इट इज लाइक दिस, और यहाँ पे है पॉइंट ए, हियर इट इज सपोर्ट सी, सपोर्ट ए सपोर्ट सी, और ये यहाँ पे गिवन है बी। टोटल इस इंटायर स्पैन पे क्या एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट हो रहा है, एंड इट इज व्हाट, इट इज 500 न्यूटन पर मीटर, और इसकी हाइट जो है फ्रॉम ए एंड सी इज व्हाट, इट इज 25 मीटर्स, है ना। तो 25 मीटर इज द हाइट, और टोटल स्पैन कितना है हमारा यहाँ पे, टोटल स्पैन इज 100 मीटर इन दिस केस, है ना। 100 मीटर का हमारे पास ये स्पैन है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ वर्टिकल रिएक्शन, है ना, VC एंड VA, एंड हियर इज व्हाट, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल आल्सो बी हियर, ओके। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा। अब देखिए, it is a symmetric structure, so vertical reaction is equals to WL by 2 WL by 2 in both the cases. अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से मोमेंट को जीरो कर सकते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, और हम यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड का पोर्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, there is a horizontal thrust, है ना। तो horizontal thrust is acting at, considering it as h, small h इसे consider कर लेते हैं, so it is perpendicular distance will be this, है ना, small h, और ये लोड का ओरिएंटेशन भी उसी डायरेक्शन में, so it is, let us consider W load is acting at WL by 2, L by 2 डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, let us consider it as L meters, और ये हमारा हो जाएगा L by 2 and this will also be L by 2. Now WL by 2 is acting at L by 4 distance पे एक्ट कर रहा होगा, और उसके बाद हमारी एक रिएक्शन आ रही है, that is WL by 2 which is acting at a distance of what, at a distance of L by 2. So from here H into H plus WL square by 8 is equals to WL square by 4. अब यहाँ से हम H into H, that is 1 by 4 minus 1 by 8 WL square, ठीक है। तो इसे फाइंड करने पे हम देख सकते हैं that it is equals to 8 minus 4 divided by 32, okay, so it will come out as WL square by 8 into H। तो ये हमें मिल जाती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू, और ये हमें पता है कि वर्टिकल रिएक्शन इतनी है। अब एज पर द डेटा गिवन हियर, VA is equals to VC is equals to WL by 2. So W is here what, 500, length of the span is 100 meters divided by 2. So it will come out as 25 किलो न्यूटन, है ना। न्यूटन में ये वैल्यू थी, तो 25 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। So horizontal thrust is equals to WL square by 8 into H. So W is here what, 500, length of the span is 100 meters and 8 into H की वैल्यू here 25. अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, so it is 20 and here it is 25, और ये हो जाएगा यहाँ पे किलो न्यूटन्स, 25 किलो न्यूटन्स, ठीक है। इसको न्यूटन में ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किलो न्यूटन में।
तो यहाँ हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन दोनों की वैल्यू 25 किलो न्यूटन आ रही है। तो देखते हैं अब ऑप्शंस में, 50 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, है तो 25 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वर्टिकल नहीं है, बट ये भी अगेन रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं 25 किलो न्यूटन, ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन दोनों इतनी आ रही, तो आंसर विल बी डी इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a cable of span 120 meter and dip of 10 meter carries a load of 6 kilonewton per meter of horizontal span. The maximum tension in the cable is. अब देखिए यहाँ पे ये केबल है, इसमें ये 10 मीटर का डिप है, ठीक है, और ये लोड एक्ट हो रहा है, ओके, दिस लोड इज एक्टिंग हियर, और ये 120 मीटर का टोटल स्पैन लेंथ है। अब देखिए इसके केस में क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से, सो VB एंड VA विल बी इक्वल एंड इट विल बी इक्वल टू WL/2 इन दिस केस। और यहाँ से हम देख सकते हैं W इज व्हाट, W इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर इनटू टोटल लेंथ कितनी है 120 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम इसे जब फाइंड करेंगे सो इट विल कम आउट एज 360 किलो न्यूटन, ठीक है, 360 किलो न्यूटन आ जाती है इसकी वैल्यू। और H सिमिलर टू द प्रीवियस केस, इसकी वैल्यू होती है WL/8 इंटू H। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड एक्ट हो रहा है UDL, और L की वैल्यू कितनी है, L इज द 120 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, है ना। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सो इट इज 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, है ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज, so it will come out as 1080 किलो न्यूटन्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, इट इज WL/2 टू द होल स्क्वायर प्लस WL/8H टू द होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की हुई है, दैट इज 360 किलो न्यूटन्स प्लस 1080 और स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं, सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट इट एज 1138.42 किलो न्यूटन्स, ठीक है। तो आंसर इसके हिसाब से बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द केबल एंड आर्च आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस रिस्पेक्टिवली एज। अब देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है केबल और एक स्ट्रक्चर होता है आर्चेस, है ना। अब केबल और आर्चेस को जब हम डिजाइन करते हैं तो इनमें जो एक्सियल फोर्स एक्ट हो रहा होता है उसके लिए एक ये टेबल आप जरूर याद रखिएगा, दैट आर्च क्या होता है, हमारा कंप्रेशन मेंबर है और केबल इज अ टेंशन मेंबर। आर्च इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड केबल इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। आर्च सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एंड shear फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, है ना, वेरी नेग्लिजिबल। एंड इन केस ऑफ केबल बेंडिंग मोमेंट इज 0 एवरीवेयर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एवरीवेयर 0 होती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आर्च जो है वो कंप्रेशन मेंबर है और केबल जो है वो टेंशन मेंबर है ना। तो केबल क्या हो गया हमारा, टेंशन मेंबर, और आर्च हो गया कंप्रेशन मेंबर। तो एज पर डेटा गिवन इन द क्वेश्चन ये टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ये नहीं होगा, टेंसाइल नहीं है, कंप्रेसिव भी नहीं है। So as per the options given here, A will be the correct answer in this case. So these were the questions asked for the structural analysis with the topic of arches and cable. Thank you so much for watching this video. If you are having any doubt with the topic which we have discussed in this video, you can ask in the comment box.